यूकेडी बोलती है कि हमने राज्य बनाया है, स्वाभिमान मोर्चा बोलता है कि ये झूठ है। जितने स्वाभिमान मोर्चा में जो अध्यक्ष बना ये तो पैदा भी नहीं हुआ था जब प्रदेश बना बोई पवार। शुरू में यूकेडी ने किया और बाकी पूरे उत्तराखंड ने। किशोर उपाध्याय उस समय कांग्रेस में था, मैं उसके साथ बैठी हूँ 17 दिन। त्रिभुवन चौहान से बोलना चाह रही हूँ, यूकेडी के खिलाफ नहीं बोलना, वरना तेरी सारी पोल खोल दूंगी त्रिभुवन। साथ में लड़ना चाहिए ना फिर, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी बड़ी पार्टी है। आशीष नेगी अपने आप में मुख्यमंत्री बनता है, बॉबी पवार अपने आप में मुख्यमंत्री बनता है, कांग्रेस के लोग 4 मुख्यमंत्री हैं, सब मुख्यमंत्री, 7 मंत्री कांग्रेस के और मुख्यमंत्री बीजेपी का। और मैं तो कहती हूँ धामी भाई, आप एक काम करो, थोड़े दिन के लिए हरदा को भी बना दो मुख्यमंत्री। बनाए तो बनाए, लेकिन आखिर में क्यों बनाए? राम सिंह कड़ा ने कोई रेस्टोरेंट गट्टू जी को उनकी चाबी पकड़ा रहा था कि भाई होटल की। प्रदीप बत्रा ने 3 करोड़ तो मैंने तब सुना था, और अभी मुझे पता चला 2 करोड़ और दे दिए, भगवान जाने। दोस्तों, उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव को वक्त बहुत बचा हुआ है। इसी बीच धामी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में विस्तार किया, जिसमें कांग्रेस के ही मूल के ज़्यादातर नेता थे। इस पे सवाल भी उठाए जा रहे हैं। एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी सवाल उठा रही है, और एक तरफ बीजेपी का चुनावी मुद्दा शुरू हो गया है। मतलब चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि एक बार आप देखेंगे कि अमित शाह जी आए, फिर राजनाथ सिंह जी आए, फिर उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि मोदी जी भी आने वाले हैं। कांग्रेस भी इस पे पलटवार कर रही है। पर अभी जो एलपीजी की शॉर्टेज थी, जिस पे मोदी जी ने कहा था कि जो शॉर्टेज है वो बस एक अफवाह है, अफवाह जो कांग्रेस फैला रही है। पर अभी ये बयान आया कि देश को 1.5 साल के लिए थोड़ा सा सख्ती से जीना पड़ेगा, थोड़ा मंदी में जीना पड़ेगा। ऐसे ही सवालों के बीच हम उत्तराखंड की बेटी भावना पांडे जी के पास आए हैं। इनसे सवालों के जवाब मांगते हैं। भावना जी, ये चल क्या रहा है प्रदेश में? एक तरफ अमित शाह जी आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल, और दूसरी तरफ प्रदेश में 4 साल बेमिसाल मनाया जा रहा है। देखिए, अमित शाह कहते हैं 9 साल बेमिसाल, और धामी सरकार कहते हैं 4 साल बेमिसाल। राजनाथ सिंह कहते हैं कि 2020 में उत्तराखंड बना। बताइए, रक्षा मंत्री क्या स्टेटमेंट दे रहे भाई। और धामी भाई को मुझे तो लगता है उत्तर प्रदेश का डिक्लेयर कर दिया उन्होंने मुख्यमंत्री। कह रहे धामी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। अरे जी, रक्षा मंत्री हो भाई। अब मुझे लग रहा है कमर में बेल्ट लगाने से थोड़ी, मुझे हालांकि इतने बड़े हैं नहीं बोलना चाहिए, मगर एज हो गई। अब जब इतने सीनियर सिटीजन को आप बनाएंगे मंत्री, तो उनको कहाँ ध्यान रहेगा। गलती हमसे भी होती है भाई, इतनी बड़ी गलती नहीं होती ना भाई कि मुख्यमंत्री को तुम सीधा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहे हो। धामी को कह दिया एक स्टेटमेंट में, कह दिया 2020 में उत्तराखंड बना, और इनका पता ही नहीं चल रहा है। वो 3 मुख्यमंत्री बने, तीनों का नाम छोड़ के 2 का बोल रहे हैं अमित शाह, और इनकी सिर्फ सोशल मीडिया में बाजी है। और बहुत ही दुखा, अभी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, जब पहले जो युद्ध हुआ था कि भाई लोग, अभी मैं एक कमेंट्स पढ़ रही थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किसी कंट्री की लड़ाइयाँ हो रही थी तो बोला कि भाई कंट्री का परेशानी में है, उसी पे किसी का कटाक्ष आ रहा था। तो उसी में देखते कि मोदी जी ने भी कह दिया कि अभी कोरोना जैसी हालत में हम आएगी, उसके लिए तैयार रहिए। अभी मोदी जी ने कहा कि भाई युद्ध चल रहा है, और सिलेंडर तो कांग्रेसी, सब गलत काम कांग्रेसी करते, तुम सारे अच्छे करते हो, सरकार तुम्हारी, एजेंसी तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, तो तुम्हारे रहता है कि फिर तुम्हारी पुलिस और सिक्योरिटी क्या कर रही है, तुम्हारे खाद्य आपूर्ति विभाग क्या कर रहा है। ये सब बकवासबाजी है, ये सब बेकार है। सब चीज़ कांग्रेस का नाम ले लेंगे, और कुछ नहीं मिला कांग्रेस ने कर दिया। सारे अच्छे काम ये करें, वो तो शुक्र है कि जितने रेप भाजपा के लोग कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि भाई कांग्रेस ने कर दिया। अब आप देखिए कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है, कितने बड़े शर्म की बात है कि हमारे जोशीमठ के महामंडलेश्वर अविवेकानंद स्वामी, मेरे मुँह से थोड़ा हो जाता है, स्वामी जी हमारे जो हैं, उन पर किस तरह का आरोप लगा रहे हैं यौन शोषण का। किस तरफ जेस जा रहा है, तुम्हारे गट्टू मट्टू यौन शोषण करे, या कोई उत्तराखंड में तमाम कितनी लड़कियां गायब होगी। अभी आप देखिए शिमला बाईपास में, अब भी जब मैं बोल रही हूँ पिछले कई सालों से कि भैया, जब मैं खनन पे बोली तो लोग मेरे को सुनते खाली खनन पे बोलती है। जब इनकी चौकी अभी पूरी सस्पेंड करी इन्होंने, अवैध आज भी चल रहा है, चलता रहेगा। वो सारे भागुवाला के 60 केस चल रहे हैं यहाँ से उत्तर प्रदेश के। अब सुनिए, अभी लड़कियों का, कल 9 लड़कियों का जखीरा पकड़ा गया। बताइए, ये शिमला 13 साल की लड़कियां, मतलब मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर रही हूँ। और फिर सारे जगह से लड़कियां लाई जाती हैं, यहाँ बेची जाती हैं, और यहाँ तमाम शोषण हो रहा है।
पहाड़ों से लड़कियाँ जा रही है। अभी मैंने एक बार बोला था 450 लड़कियाँ पंजाब बॉर्डर पकड़ेगी थ्रू पाकिस्तान। और कौन कर रहा है ये, कौन कर रहा है? क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो उसको आप? सारे गलत काम इस उत्तराखंड में ही होंगे, क्यों होंगे? अगर मैं कुछ बोलूं फिर ये लोग कहते हैं, अभी धामी भाई मुझसे शिकायत कर रहा था होली के एक दिन पहले कि तू बहुत ख़राब वीडियो बनाती है। भाई ठीक है, आप आज के बाद मैंने प्रॉमिस किया है मैं तू तड़ाक नहीं बोलूँगी और गाली नहीं बकूँगी, सच बोलूँगी, पर तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा। अभी कल परसों मैंने ध्यानी, एक इनका पिटकुल का चेयरमैन था, उसने पोखरियाल की बीवी को आई थी मेरे पास यहीं पर अपनी जगह पर ही, और उसके पति को 1.25 साल से तनख्वाह दी। क्या तुम कर रहे हो उत्तराखंड में? अभी आप तो देख रहे हो केशव थलवाल, उस बेचारे को अगर ये किया, प्रमोद कौन नैनवाल है वो, क्या है वो, धर्मेंद्र रौतेला, अगर वो नाम ले रहा है कि इसने मेरे को मूत्र पिलाया, मेरे को मारा पीटा, तो एक बार जांच करा लो। जांच कराने में क्या दिक्कत है? परेशानी क्या है? उसकी मानसिक स्थिति भी खराब हो रही है। स्थिति खराब हो रही है इस चक्कर में। क्या बच्चा जब सुसाइड कर लेगा तभी मानोगे? और क्या छोटे हो जाएंगे डीजीपी साहब मिल लेंगे तो? हाँ, मैं इस बात का सहमत नहीं करती। उसने जो शब्द बोला बहुत गलत बोला, मुझे आहत हुई। और किसी भी बड़े अधिकारी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनका सम्मान भी हमारे लिए सर्वोपरि है। किसी भी आईपीएस हो, कोई अधिकारी हो, एकदम से इतना गलत कि भाई आप अन्न नहीं खाते मलमूत्र, ये गलत बात है। मानसिक अगर संतुलन भी तुम्हारा खोया है तो कम से कम इतना आप शब्द मत बोलो। हाँ, ये है कि धामी क्यों नहीं मिल लेता भाई? तुम्हारा क्या ओहदा गिर जाएगा? क्यों नहीं डीजीपी मिल लेता? क्या ओहदा गिर जाएगा? अगर उसको प्यार से पुचकार लो, भाई तेरी समस्या सुनेंगे। तुम किस लिए बनाएगा मुखिया? धामी मिला उसको केस उसको, और क्या कहते हैं डीजीपी साहब मिले और कप्तान मिले, और अगर धर्मेंद्र रौतेला गलत है तो सस्पेंड करो। क्यों नहीं जांच करते आप? क्या कोई तुम्हारे बच्चों को मूत्र पिला देगा? अब वो सच है या झूठ मुझे नहीं पता। अगर सारे लोग कह रहे हैं, पूरी मीडिया में चल रहा है, ये 1 साल से प्रकरण चल रहा है, मैं नहीं बोली जांच करो ना। जांच क्यों नहीं करते? जांच करने में मगर तुम्हारी पुलिस पर टाइम होगा तभी तो। तमाम सिक्योरिटियाँ कर रही है, एक्स विधायकों की, विधायकों की, उनकी औरतों की। तुम्हारा पुलिस है कहाँ? किसी चौराहे पर तुम्हारा पुलिस नहीं है। भर्ती तुम करते नहीं हो, और जितनी है तुम्हारे चेयरमैन, राज्य मंत्री, फलाना मंत्री संतरी, एक्स विधायक, तमाम छुट भैया नेता, सबके साथ पुलिस। क्या कर रही पुलिस सबके साथ? क्यों दी गई है पुलिस? हटाओ इन सब पुलिस को। मैं आज स्पेशली वो धामी भाई को ना, अगर आपसे आगे जो भी पुलिस लेके घूम रहा है, उत्तराखंड की पुलिस क्या काम कंट्रोल करेगी? क्या क्राइम कंट्रोल करेगी? एक कप्तान को कितना लोड दोगे तुम? एक सीए को कितना लोड दोगे? पुलिस तो ज्यादा धरने में रहती है भाई, धरने प्रदर्शन में भी रहती है। ज़्यादा 70% तो इन नेताओं की, माफियाओं की वो कर रही है, चमचागिरी कर रही है, सिक्योरिटी कर रही है। हटाओ। क्या इन नेताओं की औरतों को वो देने का सिक्योरिटी? क्या है ये? क्या इन नेता का जब विधायक को एक मिलती है, 4 किस उसमें खुशी भी दे रखी है? हटाओ इनको। बहुत गलत बात है, बहुत ज़्यादा खराब बात है। जो स्थिति हो रही है बिल्कुल अच्छी नहीं है उत्तराखंड के लिए, बिल्कुल। अभी कल ही रामनगर से कोई 2 लोग आए थे, एक रामनगर से, एक जागेश्वर से। बोला दीदी असली विपक्ष का काम आप करती हो, आपको डर नहीं लगता? भाई किस बात का डर लगता है? मैंने कहा मौत को हाथ में लेके घूमती हूँ। अगर न कोई ज़िंदगी दे सकता है न कोई मौत दे सकता है। जिस दिन लिखी होती है बरामदे में फिसल के ही मर जाता है आदमी, प्लेन क्रैश से मर जाता है आदमी, हार्ट अटैक से मर जाता है आदमी। और जिसको जब तक नहीं आती है, अभी आप देख लो हमारा वो राणा लड़का जो क्या नाम, क्या राणा हो, एम्स में जो है, वो सुप्रीम कोर्ट से है इच्छा मृत्यु दी गई, उसकी मौत नहीं आ रही है। जिसकी नहीं आती है नहीं निकाल सकते अब आत्मा। जब तक हम लिखवा के लाए उसकी आत्मा इच्छा मृत्यु के बाद भी नहीं आ सकती। आके उसको बहुत बुरा मुझे लगा, उसको तड़फा के मारा जा रहा है, बहुत ही दर्दनाक है। मैं तो ये चाह रही थी, एक महिला ने और ने भी कही थी, अगर वो अभी भी जीवित है ना, अभी तो जीवित है, तो मैं तो कहती हूँ कि भैया जो भी खर्चा आ रहा है उसके माँ बाप मुझसे ले लें, एक सर्वेंट का खर्चा ले लें, और बाकी खाने पीने का खर्चा जो भी आ रहा है, बाकी सरकारी उसको जिंदा कर दो। जितने साल रहे आजीवन, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं कर दूँगी, फिर बाद में मेरा बेटा कर लेगा। मैं चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से उस लड़के को कि मैं खर्चा दे दूँगी, मैं पाल दूँगी। और भाई एक आप नर्स रखोगे, 15,000 रुपये ले लेगा महीने के, जो उसकी सुसु पोटी, खाना पीना, पाइप से खाना, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। चाहे मैं 5 साल के पैसे दे दूं पहले ही। मैं उसके माँ बाप से गुजारिश कर रही हूँ कि मेरे से तत्काल प्रभाव से संपर्क करें। मैं 5 साल के एडवांस दे दूंगी, और उसके बाद मैं जब तक जिंदा हूँ मैं पालूंगी, मैं, वरना मेरा बेटा पाल देगा जब तक वो जी। इस तरह मत करो कि तड़फा के मत मारिए। लोग
ज़िंदगी मांगते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, माँ बाप की इच्छा थी कि हम लोग असमर्थ हैं, उनकी स्थिति सही बात भी है कि छोटे 2 बेटे की ज़िंदगी ख़राब हो रही, उनके एक बेटे की शादी नहीं कर पा रहे हैं, उनको काम नहीं कर पा रहा है, वो बात सही है। एक नर्स रख सकते हैं, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं तैयार हूँ। तो दीदी, इन्हीं मायनों से आपको शायद उत्तराखंड की बेटी बोला जाता है। आप उत्तराखंड के भले के लिए सोचती है। आप सही में विपक्ष का काम करती हैं और आपको बहुत ज़्यादा जानकारी भी है। आप इन चीज़ों के बारे में बोलती भी हैं। जो यहाँ पे स्पा सेंटर खोले जा रहे हैं, जो लड़कियां मिली थी, 9 लड़कियां मिली थी 13-13 साल की, बहुत गलत हो रहा है उत्तराखंड में। गलत हो रहा है। तो फिर 4 साल बेमिसाल क्यों मनाया जा रहा है यहाँ पे? ये इनके कागजों में भैया, इनके बेमिसाल हो रहे हैं भाई। सारे स्पा सेंटर, होम स्टे, देहरादून, आपका धर्मपुर, आपका राजपुर विधानसभा, रायपुर विधानसभा, मसूरी विधानसभा, जितने होम स्टे चल रहे हैं सब बाहर वालों के बंद करो, सब बंद करो। उत्तराखंड का आदमी इतना घटिया नहीं है कि वो अपनी बहन बेटी को सप्लाई करेगा, तो बंद करिए, वरना मुझे कानून को हाथ में लेना पड़ेगा। ये लड़कियों का व्यापार, देह व्यापार इस उत्तराखंड में नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे को बोलने में ना धसका आता है। वैसे भी मैं 25 साल पॉल्यूशन खा के बिल्कुल गला चौक है, फेफड़े जाम है। और दूसरा मैं कहना चाहती हूँ कि आज देखिए 4 साल बेमिसाल, अरे इनके तो बेमिसाल हो ही रहे। अब देखिए ना, मंत्री बना दिए, मंत्री बना दिए। कौन मंत्री? मंत्री सारे कांग्रेस के, और 7 मंत्री कांग्रेस के, और मुख्यमंत्री बीजेपी का 11 में से, बताइए। और मैं तो कहती हूँ धामी भाई, आप एक काम करो, थोड़े दिन के लिए हरदा को भी बना दो मुख्यमंत्री। जब आप एक चावल के कट्टे में निपटा देते हो, चावल के सस्ते से कट्टे में निपटा देते हो, होली के एक टीके में मिठाई, अगर करना ही है, इतना बड़ा तुम बड़ा भाई मानते हो, तो उनको बोलो 1 साल में जरा राजनीति कर लूँ, अपना क्षेत्र विधानसभा देख लूँ। हाँ, हरीश रावत जी को ही बना दो, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हाँ, मेरी जगह बना दो। बनाए तो बनाए, लेकिन आखिर में क्यों बनाए? और मुख्यमंत्री जी के पास 18 विभाग हैं, जो मेन विभाग हैं। मतलब जो उत्तराखंड की राजनीति का जो दिल है वो उनके हाथ में है। देखिए, इसलिए है, मैं आपको बता रही हूँ। देखो, फिर ये कहेंगे आरोप लगा देती है। ये 4-5 अधिकारी जो कमाऊ पूत है ना, कमाऊ पूत, ये बहुत बड़ा सारा काम दिल्ली से होता है। 18 विभाग सब मलाईदार धामी के पास। अभी इन्होंने देखो राम सिंह खेड़ा को, अब बताइए, अभी मैंने सुनने में आ रहा है राम सिंह खेड़ा ने कोई रेस्टोरेंट, गट्टू जी को, जो पुराने गट्टू थे यहाँ के, जिनको गट्टू गट्टू कहते थे, क्या नाम है वो, अरे बीजेपी वाले है, अरे जिनको अंकिता भंडारी में नाम आ रहा था, गौतम, उनको कोई चाबी पकड़ा रहा था, दुष्यंत गौतम, उनकी चाबी पकड़ा रहा था कि भाई होटल की, कोई उनको गिफ्ट कर दिया। और मैंने सुना प्रदीप बत्रा ने 2-3 साल पहले, मुझे रुड़की से फ़ोन आया था, 3 करोड़ तो मैंने तब सुना था कि जब इसका मकान इसने बन रहा था, तो उस समय मैंने सुना था कि इसने पैसे दे दिए, मंत्री बन रहा है, उनके अंदर के सूत्रों ने। अब मेरा आरोप नहीं लगा रही हूँ, और अभी मुझे पता चला 2 करोड़ और दे दिए, भगवान जाने किसको दिए, प्रदेश अध्यक्ष को दिए, केंद्र पहुँचाए, धामी के अधिकारी को पहुँचाए, धामी को पहुँचाए, किसको पहुँचाए, कहाँ गए, किसको दिए? सुनने में आता है, ये बात है, गलत नहीं हो सकती। इन सब चीज़ों में लोग गलत नहीं बोलते कि आप विपक्ष का काम करती है, क्योंकि विपक्ष थोड़ा सा मंदा है यहाँ पे। और विपक्ष देखे तो कांग्रेस, यूकेडी और स्वाभिमान मोर्चा। परसों हम स्वाभिमान मोर्चा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो यूकेडी का मूल स्वरूप क्या है? यूकेडी बोलती है कि हमने राज्य बनाया है, स्वाभिमान मोर्चा बोलता है कि ये झूठ है। यहाँ पर स्वाभिमान मोर्चा गलत है। जितने स्वाभिमान मोर्चा में ये जो अध्यक्ष बना, ये तो पैदा भी नहीं हुआ था जब प्रदेश बना बॉबी पवार। 10 साल बाद पैदा हुआ ये, पता करो जरा। 5 साल बाद बॉबी पवार, तो 5 साल बाद किसी जन्म में होगा दूसरे। और ये सही बात है कि पार्टी में से यूकेडी ने ही किया, न कांग्रेस ने न भाजपा ने, बाद में आई कांग्रेस। शुरू में यूकेडी ने किया, और बाकी पूरे उत्तराखंड ने संगठनों ने किया, अकेले यूकेडी नहीं किया। ठीक है, यूकेडी जननी है, तो हम सब परिवार हैं, हमने भी किया आंदोलन। किशोर उपाध्याय उस समय कांग्रेस में था, मैं उसके साथ बैठी हूँ 17 दिन मंच पे, मेरी फोटो आज भी। जसपाल राणा है, जसपाल राणा, उसको गोल्ड मेडल मिला था, वो था। तमाम संगठन दिल्ली के तमाम, कम से कम आंदोलनकारियों को अभी तक वो नहीं मिला दर्जा, पेंशन तो छोड़ो, हमने इसलिए नहीं ली हम कारोबार कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि आंदोलन का कागज होना चाहिए।
और दिल्ली से हमारा नाम आना चाहिए था। अभी धीरेन्द्र भाई का फ़ोन भी आया था, धीरेन्द्र प्रताप, राजेंद्र साई, राजेंद्र तुड़ी, लक्ष्मण प्रसाद थपड़ियाल, दर्शन भारती, हम सब उस समय के आंदोलनकारी, हमें नहीं मिला दर्जा। दर्जा सब नेताओं के चमचों को जो पेंशन खा रहे हैं, जिनको नौकरियां मिली, सब इन नेताओं ने उसमें भी गोलमाल किया। एक्चुअल में हरिद्वार के लोगों को आंदोलन का दर्जा नहीं मिला, रुड़की के लोगों को आंदोलन का दर्जा नहीं मिला। आंदोलन आम आदमी ने भी किया, आम आदमी ने किया, अकेले यूकेडी ने नहीं किया। हाँ, पार्टी के रूप में अकेले यूकेडी थी, अकेले खड़ी थी, और बाकी सारे उत्तराखंड ने, यहाँ तक कि गाय भैंसों ने भी, लोग चराने जाते थे तो आंदोलन में खड़े होते थे। मतलब आंदोलन में गाय भैंसों ने भी आंदोलन किया, मतलब लोगों को गाय भैंस छोड़ देते थे आंदोलन में। एक एक जन जन ने किया है। किशोर उपाध्याय ने कांग्रेस से हटके किया, नेतृत्व के अलग अलग हुए। ये जंतर मंतर बैठे, हम 24 नंबर रोड बैठे, कोई कहीं बैठा, कोई देहरादून बैठा। अब आज देहरादून वाले एक हरिद्वार का कोई कहता है मैं आंदोलनकारी नहीं हूँ। अब तुमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं हम, हमें ना पेंशन मिलती है ना हम सर्टिफिकेट चाहिए हमें, वो तो हम है या नहीं सारे नेताओं को पता है, हमें किसी की जरूरत नहीं पूछने की। और बाकी जो है ये सब चीज़ें गलत है। स्वाभिमान मोर्चा को भी त्रिभुवन चौहान से बोलना चाह रही हूँ, यूकेडी के खिलाफ नहीं बोलना, वरना तेरी सारी पोल खोल दूंगी त्रिभुवन, बता दिया, लास्ट वार्निंग है। इनको तो साथ में लड़ना चाहिए ना फिर, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी बड़ी पार्टी है। अगर बीजेपी सही काम नहीं कर रही है, कांग्रेस भी सही नहीं है और यूकेडी सही है, तो इनको साथ में लड़ना चाहिए अगर ये दोनों सही है तो। देखो हमारे उत्तराखंड में प्रॉब्लम यही है, आशीष नेगी अपने आप में मुख्यमंत्री बनता है, बॉबी पवार अपने आप में मुख्यमंत्री बनता है, कांग्रेस के लोग 4 मुख्यमंत्री हैं, सब मुख्यमंत्री, जितने विधानसभा उतने मुख्यमंत्री, सबका सपना सपना मंत्री और मुख्यमंत्री। जनता जाए भाड़ में, जनता से कोई लेना नहीं। और जब तक ये संगठन, देखो मैं आपको आज भी बता रही हूँ, अभी आप देख लेना, बेशक मेरी भावना अच्छी है क्यूकेडी के लिए, मगर सीट नहीं आती, इसलिए नहीं आती कितना बूम हो जाए। एक तो ये लोगों को जोड़ते नहीं है, जो आता तो उससे कटने लगते हैं, सबको फुटेज अलग अलग खानी अपनी तो जो अगर तेज तरार होगा फुटेज वाला उसको हटा देते हैं, और लोगों को जोड़ते नहीं है, पैसे वालों को जोड़ते नहीं है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जैसे कांग्रेस भी इतनी बड़ी पार्टी है, वो भी 70 सीटों पे नहीं लड़ने वाली है। क्यों? 70 मतलब कांग्रेस भी दावा नहीं करती कि हम 70 सीटों पे लड़ेंगे, यूकेडी दावा कर देती है। यूकेडी कोशिश तो करती है, देखो कोशिश करना सबका काम है। यूकेडी के बाद छोटा मोटा संगठन तो पुराना, हर क्षेत्र में, हर विधानसभा 500-1000 लोग तो हैं ही, हर विधानसभा में हैं जो यूकेडी के आंदोलनकारी, उनके बच्चे हैं। बाकी नए नहीं जोड़ पाते, नए जैसे कदावर नेता नहीं जोड़ पाते। और कांग्रेस भी क्यों नहीं लड़ाएगी। और दूसरा, अभी वो स्वाभिमान मोर्चा कल का, वो तो जिस दिन से स्वाभिमान मोर्चा खत्म हो गया, जिस दिन वो खानपुर का विधायक धामी आया और उसके कहने पर जब उन्होंने आंदोलन तोड़ा, पहले मैं कहती रही कि भाई ये उमेश के आदमी, उमेश द्वारा है, उमेश द्वारा पीला झंडा इनका है। अब उन्हें झंडा ही बदल दिया, अब झंडा ही बदल दिया। झंडे बदलने से, कहते ना एक कहावत है, कच्छे बदलने से 10 नहीं रुकते हैं। वही वाली बात है कि झंडे बदलने से तुम्हारा ठप्पा नहीं बदलेगा। स्वाभिमान मोर्चा नहीं, लोग ये भी कहते हैं यूकेडी बीजेपी की टीम बी की तरह काम कर रही है। वाह जी वाह, वाह वाह, तुम कर रहे हो, तुम दूसरों का ब्लेम कर रहे हो। तुम तो तमाम यूकेडी की 100% यूकेडी करेगी, यूकेडी तो रात दिन गाली बकती है, गलत है। और ऐसा शब्द बॉबी पवार, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, यूकेडी के खिलाफ मत बोलना, और त्रिभुवन चौहान, वरना तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगी। अभी तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए चुप हूँ बस। तो आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा, जो एलपीजी की आजकल कमी आ रही है, कमी तो है देखो, तो फिर कांग्रेस जब बोल रही थी कि एलपीजी की कमी है, यहाँ पे देश में कमी है, महंगे में बिक रहा है, तो बीजेपी ये नकार रही थी, ये बोली थी कि कांग्रेस की तरफ से जो है अफवाहें फैलाई जा रही है। चक्कर क्या है? अब मोदी जी आके बोलते हैं कि 1.5 साल तक तुम्हें मंदी में रहना पड़ेगा। तो रहना पड़ेगा, हर तरह की मंदी होगी, हर तरह की महंगाई होगी, तेल आना बंद होगा, गैस आना बंद होगा। सबसे बड़ी जो उज्ज्वला में इन्होंने सिलेंडर बांटे थे, तो लोगों के घर में 2-2 सिलेंडर तो थे, तो लोगों ने 2-2 और भरवा के रख लिए, तो उससे शॉर्टेज हो रही है सबसे ज़्यादा। तो लोगों ने जो स्टॉक अपने घरों में कर रखे ना, खरीद के रख के, और जो लोगों ने अपने घर में 5-5, 6-6 एक घर में, तो उसकी वजह से समस्या हो रही है। और ये ब्लैक वालों का धंधा है, ये कांग्रेस नहीं, ये खुद भी बीजेपी के लोग, क्योंकि तुम्हारी सरकार सब जगह, उत्तर प्रदेश तुम्हारी सरकार, और दिल्ली में तुम्हारी सरकार, केंद्र में तुम्हारी सरकार, उत्तराखंड में तो कैसे हो रही ब्लैक। भाई खाद्य आपूर्ति विभाग तुम्हारे पास, एजेंसियाँ कंट्रोल करो, पुलिस विभाग तुम्हारे पास, सब कुछ छापे मारने वाले विभाग तुम्हारे पास, तो कैसे हो रही ब्लैक।
ये सब बेकार की बात है। ये इन्हीं के लोग कर रहे हैं, इन्हीं के चमचे कर रहे हैं। जितने होटल सब जितने अवैध काम होते हैं भाजपा के ही तो लोग होते हैं। भाई पुलिस से सेटिंग रखते हैं। बस कांग्रेस को तो सिर्फ थोड़े छोटे मोटे पट्टे देते हैं कि वो खनन पना बोले, शराब का बड़ा खेल कर देंगे, 6-6 जिलों में एक आदमी को दे देंगे और उनको एक शराब की दुकान पकड़ा देंगे। तो दीदी आप बताओ, आप बोल रहे हो कि खराब स्थिति चल रही है और आप कोई, क्योंकि आप अपोजिशन का काम कर रहे हो अकेले बैठ के यहाँ पे, कोई पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन नहीं करना चाह रहे हो आप, फिर कैसे देश सुधरेगा, कैसे प्रदेश का सही हाल होगा? कहीं भी बैठ के ना आप जैसे भाई बंधु मुझे दिखाते रहे, मेरी बात को तुरंत संज्ञान लेते हैं लोग। इनको पता है कि मैं कोई बात गलत नहीं बोलती हूँ और सही बात बोलती हूँ, और वो 10 दिन बाद आ जाती है सामने, तो उसको जगह मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अगर मेरे बिना राजनीति में आए, राजनीति में आने से तो 10 चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं। जब बिना राजनीति में आए मैं तो ज़्यादा पावरफुल हूँ, मुझे क्या करना, मुझे कोई अपने सेल्फ के लिए तो कुछ काम करना है, मुझे तो जनता का काम करना है। जब मीडिया में बोल के मेरा काम हो जाता है, जनता का काम हो जाता है, तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो दोस्तों, भावना पांडे जी उत्तराखंड की बेटी, इनकी वजह सही है पॉलिटिक्स ना ज्वाइन करने की, बिना पॉलिटिक्स में ज्वाइन करे ही ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। और जैसे लोग बोलते हैं कि ये अपोजिशन का काम कर रही हैं, हामी भरना चाहूँगा मैं इस पे, लोग सही बोलते हैं, अपोजिशन का काम बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किए कर रही हैं। तो भावना पांडे जी के नेक्स्ट इंटरव्यू को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।